कांकेर, जिसे बस्तर का द्वार कहा जाता है, वो धरती जहां आदिवासी परंपराएं सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि हर गीत, हर पर्व, हर जंगल और हर चेहरे में बसती है, जहां मांदर की थाप में संस्कृति बोलती है और प्रकृति अपनी अलौकिक सुंदरता से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया, अंग्रेज सरकार में हम लोग मर रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं, हाउड़ के लिए मर रहे हैं, रोड के लिए मर रहे हैं। जब इस पहचान को कमजोर करने की कोशिश हुई, कांग्रेस शासन काल में आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को पीछे धकेला गया। धर्मांतरण के जरिए मूल पहचान को मिटाने का प्रयास हुआ। युवाओं के सपनों को बेरोजगारी की धूल में दबा दिया गया। शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को वर्षों तक भटकना पड़ा। गांवों की सड़कें बदहाल रहीं, किसान पानी के लिए तरसते रहे और विकास सिर्फ फाइलों तक सीमित होकर रह गया। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज की पहली किरण उसे चीर ही देती है। समय बदला और कांकेर में आशा का नया सूर्योदय हुआ। नमस्कार, मैं आसाराम नेताम, कांकेर विधायक। कांकेर विधानसभा के विधायक आशाराम नेताम के नेतृत्व में विकास की एक नई कहानी लिखी जाने लगी। आदिवासी एवं गरीब परिवारों को आवास का अधिकार मिला। हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने की दिशा में बड़े कार्य हुए। युवाओं के भविष्य को मजबूत करने के लिए लाइब्रेरी की शुरुआत की गई ताकि वनांचल का बेटा बेटी भी बड़े सपने देख सके। किसानों की सिंचाई व्यवस्था सुधारने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण योजनाओं पर तेजी से काम शुरू हुआ। यात्रियों की सुरक्षा और गांवों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सड़क निर्माण में अभूतपूर्व कार्य किए गए। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सड़क, सिंचाई, मजबूत कानून व्यवस्था और प्राचीन स्थलों के सौंदर्यीकरण जैसे अनेक ऐतिहासिक कार्यों ने कांकेर की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। अब कांकेर सिर्फ उम्मीद नहीं देख रहा, कांकेर बदलाव को महसूस कर रहा है। ये विश्वास और जनसेवा की उसी नई यात्रा की सुंदर झलक है। नमस्कार, जय जोहार, जय श्री राम। मैं आसाराम नेताम। जैसे कि छत्तीसगढ़ हमारी माता है, वैसे ही कांकेर विधानसभा मेरी माता है। मैं यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। जिस पद पर जनता ने मुझे बिठाया है, उस पद का पूरा सम्मान करना चाहता हूँ और इस जीवन के अंतिम सांस तक, जब तक शरीर में जान है, तब तक कांकेर की जनता का भाई, बेटा, संगवारी, मित्र बनकर कांकेर की सेवा करना चाहता हूँ। पहले हमारा घर खपरा छानी वाला था, तो पानी वानी बहुत टपकता था। अभी पीएम आवास योजना के तहत नेताजी को बोला तो घर का निर्माण करने के लिए दिया गया है। धन्यवाद है विधायक जी का। रोड में मुझे गाड़ी चलाते हुए 15 साल हो चुका है। पहले बहुत खराब था रोड और अभी नया बन रहा है। दूरी भी कम हो रही। बड़े भैया आसाराम नेताम की कृपा से बना थे, बोलो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले ये रोड इतना खराब था कि आने जाने में तकलीफ हो रहा था। अभी क्या है कि रोड अब बन रहा है तो हमें आने जाने के लिए बहुत सुविधा मिलेगा। पहले क्या है, धूल मिट्टी और गड्ढा बहुत ज़्यादा था तो आने में बहुत तकलीफ होता था। आसाराम नेताम जिला ये रोड बनाया हुआ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले जो बस स्टैंड था वो जर्जर हालात में था, अब सुधर गया है। राहगीरों को आने जाने के लिए सुविधा, जो यात्री आते हैं उसको बैठने के लिए व्यवस्था है, पंखा लगा हुआ है, देखने के लिए टीवी भी लगाया हुआ है। पूरा बस स्टाफ के लोग खुश हैं, आने जाने वाले लोग भी खुश हैं। बहुत बहुत विधायक को धन्यवाद देते हैं। यहाँ एक दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित विशेष विद्यालय है। बच्चों का शिक्षण, उनका भरण पोषण होता है। 50 सीटर है, लेकिन यहाँ 43 बच्चे यहाँ हैं हॉस्टल में। बाउंड्री वॉल हो गए, ऊपर बिल्डिंग बन रहा है, पेंटिंग पुट्टी सब चीज़ अच्छा सा चल रहा है ताकि बच्चे को अच्छे से शिक्षण रहे। अब हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास भी शुरू हो गए हैं। डिजिटल माध्यम से अच्छे से शिक्षण प्रदान किया जा सके और यहाँ संस्था में बच्चों को देखने के लिए, उनके शिक्षण को परीक्षण करने के लिए विधायक महोदय जी बीच बीच में आते रहते हैं, यहाँ का परीक्षण करते रहते हैं। ये जो पुल बन रहा है वो हमारे
विधायक महोदय जी का देन है। जैसे कि ये अपना छोटा सा पुराना पुल था जो कि बहुत जर्जर हो चुका था और बहुत जान की जोखिम उठाना पड़ रहा था पब्लिकों को। बहुत आने जाने राहगीरों को बहुत तकलीफ हो रहा था, जिससे आवागमन बहुत प्रभावित होता था। जैसे कि छोटे से छोटे गाड़ी एक साथ 2 गाड़ी क्रॉस नहीं हो पा रहा था, जो कि बारिशों के समय में भी बहुत सारा तकलीफ हो रहा था। ये जो रोड परिवर्तित करके जाना पड़ता था, ताकि ग्रामीण इधर आसपास के क्षेत्रवासियों को बहुत तकलीफ की सामना करना पड़ रहा था। जैसे कि अभी तुरंत विधायक महोदय जी आसाराम नेताम जी के कार्यक्रमों द्वारा बहुत जल्दी इसको टेंडर करा के पास करा के इसको बहुत जल्दी काम चालू करा दिया है, जो कि इससे बनेगा तो हमारे आसपास के ग्रामीण लोगों को बहुत राहत मिलेगा। इस कारण हम अपने विधायक महोदय आसाराम नेताम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्षेत्रवासियों के द्वारा। मेरा नाम सुभाष नेताम और मैं इस लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी में पिछले 1 साल से अध्ययनरत हूँ और इस बार मैं मेंस का पेपर भी दे रहा हूँ और ये मेरा सेकंड मेंस है। और मेरे साथ साथ और मेरे कई सहपाठी लोग हैं जो कोई अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे व्यापम हो गया, CGPSC हो गया और SSC हो गया और सेंट्रल के और अलग अलग एग्जाम। और इस लाइब्रेरी बनने से यहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों को सुविधाएँ मिली। इससे पहले यहाँ पुराने भवन था, इसको गवर्नमेंट और जिला प्रशासन के द्वारा इसको रिनोवेट किया गया और एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल के रूप में इसको पुनः स्थापित किया गया। और इसी के साथ साथ जैसे सुविधाओं में जैसे हम काउंट करें तो जैसे नेट की सुविधा है, यहाँ पे मैगजीन की सुविधाएं हैं और जो अलग अलग रिसोर्स जो बुक की सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें पूरा बोला जाए तो ये पुराने भवन था और ये यूजेबल नहीं था, तो इसको एक यूनिकनेस दिया गया है ताकि बच्चे यहाँ पे जो ट्राइबल क्षेत्र जो आ रहे हैं वो कम से कम यहाँ अध्ययन रह करके अपने करियर को एक नए आयाम दे सकें। और इसके लिए मैं जिला प्रशासन और यहाँ के जो विधायक जी हैं उनको श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी। सब लोग प्राइवेट लाइब्रेरी में थे और प्राइवेट लाइब्रेरी में से ज़्यादा उनको कम से कम 1000 रुपये पे करना पड़ता था मंथली, तो कम से कम वो जो पैसा सेव हो पा रहा है। मेरा नाम कामिनी श्रीवास्तव है, जनरली मैं कांकेर से ही हूँ, यहीं की निवासी हूँ। से पहले यहाँ पे तालाब था तो उसमें जलकुंभियाँ बहुत थी, पानी नहीं दिखने से कई बार खतरा का भी आभास, कई डूब गए हैं। और यहाँ के जो विधायक के सहयोग से जलकुंभियाँ निकाल देने के बाद से सुंदरता भी बढ़ गई यहाँ की, और मंदिर है, लोकेशन भी अच्छा लग रहा है। कोई कहीं से आता है तो देखने के लिए कांकेर में एक जगह है घूमने फिरने के लिए, सुबह के समय वॉक करने के लिए लोगों के लिए एक बेहतर जगह, और तालाब के कारण इसकी खूबसूरती भी बढ़ गई है और अच्छा भी लगता है। जैसे अभी आप रात के समय देखेंगे तो व्यापारी लोग हैं, दुकानें बंद करने के बाद, खाने पीने के बाद आप आए, थोड़ी देर यहाँ फ्रेश हो गए, घूम लिए, बच्चों को टहलने के लिए, खेलने के लिए अच्छा जगह मिलता है, वातावरण भी बेहतर बनता है इससे। ये नाला जो है एक्चुअल में नरहपुर क्षेत्र से जलियामारी क्षेत्र से होकर इधर आता है ग्राम धनेसर। ये नाला एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पानी बहुत ज़्यादा नीचे चले जाने के कारण इस स्ट्रक्चर का वर्षों से डिमांड रहा है गांव वाले का। तो डिमांड जैसे पूरा हुआ इनका, इसमें स्ट्रक्चर में क्या था, जल मुख्य हमारा ये था कि सतही जल को जो है जो ग्राउंड लेवल डाउन हो गया था उसको ऊपर करने का, प्लस जो है साथ ही साथ जो इसमें सोलार पंप के माध्यम से 80 हेक्टेयर सिंचाई का प्रावधानित था। तो ये एनीकट जो है हम लोग का जो बना हुआ है ग्राम धनेसरा पे बना हुआ है, जो ये इस नाला पे पहला स्ट्रक्चर है और यहाँ के जो जल लेवल को उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में एक एनीकट जो कि आज देख सकते हैं बन गया है, साथ ही साथ जो है हमारा इंटेक वेल का काम चल रहा है। इंटेक वेल में हमारा क्या है, सोलार पंप ऑन ग्रिड करके इसे पंप के माध्यम से खरीफ सिंचाई में 80 हेक्टेयर का प्रावधानित है इस पर, जो लगभग 80 हेक्टेयर में जितने किसान उसमें सम्मिलित होंगे उतने को हमने सिंचाई देनी है खरीफ सिंचाई में। और इसके भूमिगत जल को ना छेड़ते हुए सतही जल का उपयोग कर इसमें हम लोग का प्रावधानित है कि एनीकट में निस्तारी प्लस सिंचाई दोनों का लाभ इस गांव को मिलेगा। आसपास की खेती किसानी करेंगे, बहुत फायदा होगा, प्रेम बन गया है। हमारा विधायक धन्यवाद देता हूँ कि भाई हमारे पर बहुत सहयोगी करके सोच के बना दिया। यह सिर्फ विकास की कहानी नहीं बल्कि विश्वास की वापसी है। कांकेर आज अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने भविष्य के साथ मजबूती से खड़ा है। जहां कभी निराशा थी वहां अब आशा है, और यह बदलाव बता रहा है कि जब नीयत साफ हो तो इतिहास भी बदला जा सकता है, क्योंकि आशा है तो विश्वास है और विश्वास है तो विकास है।